भगवान परशुराम की और ब्राह्मण समाज की और भाई और हमारे आपस के प्यार और भाईचारे की। ब्रह्म समाज की बात है, ब्राह्मण समाज की बात है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि आज देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझसे पहले कहा कि कांग्रेस आपकी पार्टी है और रही है, लेकिन मुझे इस बात का भी साथ में गर्व है कि उसके साथ साथ हमारे परिवार पे भी पूरा साथ और पूरा आशीर्वाद ब्राह्मण समाज का हमारे परिवार में। और चौथी पीढ़ी में, अभी बात आई चौथी पीढ़ी में, जब देश के इतिहास में आजादी से पहले 1923 में पहली बार चुनाव की बात आई, उस समय कांग्रेस में दो अलग अलग विचार बने कि चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के अंदर ही रह के लड़ेंगे, स्वराज पार्टी के माध्यम से लड़ेंगे। मुझे गर्व है कि स्वराज पार्टी की पहली टिकट रोहतक से दादा माथुराम को पंडित मोतीलाल नेहरू जी से लेकर आए, और तब से लेकर आज तक। और हर चुनाव में मैं बचपन से, मुझे राजनीति के बारे में, अपने दादाजी और आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के बारे में दादाजी से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता था। हर चुनाव में पूरा साथ और पूरा आशीर्वाद, चाहे वो स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी के हर चुनाव की बात हो, चाहे वो हुड्डा साहब के हर चुनाव की बात हो, और चाहे लगभग मेरे हर चुनाव की बात हो, पूरा साथ और पूरा आशीर्वाद। और ये जो बात आई कि भाई, मैं समझता हूं कि जो एक बात आई कि भाई पिछले चुनाव में थोड़ी कसर, पूरे देश में माहौल था, कोई कसर जो है पूरे देश में माहौल था। मगर मेरे को एक बात पे गर्व है, इतना आशीर्वाद ब्राह्मण समाज का हर कदम पे मुझे मिला है। मुझे इस बात पे गर्व है क्योंकि नाराजगी होती है जब सरकार होती है, सरकार हो और उस समय कोई काम ना हो, तो नाराजगी हो जाती है। 10 साल की हमारी सरकार है, अब 10 साल के बाद देखेंगे खट्टर साहब का क्या, जब वो करनाल में जाएंगे तो लोग क्या उनका फैसला करेंगे। 10 साल सरकार के बाद नाराजगी होती। मुझे इस बात का गर्व है, 2014 में देश में, पूरे देश में जब लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजा, 2014 की बात मैं कर रहा हूं, तब कांग्रेस के विपरीत हवा बनी। मगर रोहतक लोकसभा एक क्षेत्र था, यहां से आपके आशीर्वाद से मौका मिला। और मुझे गर्व है 2014 के चुनाव में 10 साल की सरकार के बाद आपने मुझ में अपनापन माना, और सरकार के दौरान आपने ये फैसला सुनाया कि मेरे मन में आप लोग के प्रति कितना आदर भाव होगा कि 2014 में रोहतक लोकसभा क्षेत्र के हर ब्राह्मण बाहुल्य गांव में, ब्राह्मणवास से लेकर और पास और देवरखाना तक, बादली तक और कोसली तक, हर ब्राह्मण बाहुल्य गांव से मुझे जिताकर यहां से भेजा उस समय 2014 में, 10 साल की सरकार के बाद। ये कोई छोटी बात नहीं। और उसके बाद 2019 में भी बहुत से ऐसे ब्राह्मण बाहुल्य गांव हैं, पासौर, उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जहां से मुझे लीड मिली। थोड़ा फर्क रहा 2019 में, मगर मुझे विश्वास है कि इस बार जो कसर थोड़ी बहुत रह गई होगी 2019 में, मुझे विश्वास है कि वो सारी कसर इस बार आप। और जब विपक्ष में रहते हैं तो कई चीज समझ में आती है। विपक्ष में संघर्ष भी होता है और हर चीज बारीकी से देखने को समझ में आती है। मैं भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भाई अपने इलाके के लिए, हरियाणा के लिए, आपके लिए इस बार सरकार बनने जा रही है। सरकार हरियाणा में परिवर्तन निश्चित है, आपके आशीर्वाद से सरकार बनेगी और कोई कसर बाकी नहीं रहेगी, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और अभी मैं समझता हूं कि एक और अपनेपन की बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने देखा, ये अपनेपन की बात होती है। प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी, और ये राजनीति से ऊपर उठ के मैं बात कर रहा हूं, जब प्रदेश में भजन लाल जी के
नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई अपनी हिसार में, गुरु जम्बेश्वर जी की के नाम से यूनिवर्सिटी स्थापित करी। चौटाला साहब की यूनिवर्सिटी बनी, चौटाला साहब की सरकार बनी तो चौधरी देवीलाल जी के नाम से सिरसा में यूनिवर्सिटी तो उन्होंने पूरी नहीं बनाई मगर घोषित कर दी। मगर मुझे ये अपनेपन की बात है जो आप समझ सकते हो और हम समझ सकते हैं, 4 पीढ़ी का जो संबंध है वो आप समझ सकते हो और हम समझ सकते हैं कि जब आपके आशीर्वाद से कलम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में आई तो पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा में डिक्लेयर हुई तो पंडित भगवदयाल शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर डिक्लेयर करी। ये बात आप समझ सकते हो। तो मैं ये विश्वास तो मुझे पूरा जो है विश्वास है इस बार आपका पूरा आशीर्वाद। अगर भाई एक बार हाथ खड़ा करके भाई आपका पूरा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और भाई भगवान परशुराम की और ब्राह्मण समाज की और भाई और हमारे आपस के प्यार और भाईचारे की